रोमत में सब रंग लगे। तो अभी तो नाम ले रहा है ना, आप सुनो ना इसकी। अभी नाम ले रहा है तो इसकी सुन क्यों नहीं रहा? व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो लेकर 5-6-7 गुंडे उसके अंदर से उतरे और उसको कहा तू पानी बहुत मांगता है ना, आज तेरा इलाज करने के लिए आए। कोई आप शब्द नहीं कहे उसके बावजूद भी, और अगर इतनी क्षमता नहीं है सुनने की ना, जनप्रतिनिधि किस बात के हो? आपको अगर सुनना नहीं है तो इसके बारे में आज सब लोग हाथ खड़ा कर कहो, जब तक सूरज को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। मेवाड़ के कपासन चित्तौड़गढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया है और हमले के पीछे के जो आरोप बताए जा रहे हैं उसमें भी यह बात है कि जो पीड़ित युवक हैं सूरज माली नाम का, जो कपासन के पास ही रहने वाला है बेरुखेड़ा का, और वहाँ पर वह ख़ास तौर से एक तालाब में राजराजेश्वर तालाब में पानी की मांग को लेकर वह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा था। उसमें मुख्य रूप से वह विधायक से मांग कर रहा था कि आपने वादा किया है कि यहाँ पर इस तालाब में वे पानी लाएंगे, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई और इसी को लेकर वह अलग अलग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। राजराजेश्वर तालाब में पानी लाने की मांग की जा रही थी और इसी के चलते वो फैक्ट्री से जब शाम को घर लौट रहा था तो कुछ स्कॉर्पियो में सवार कुछ लोगों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद वह गंभीर घायल हो गया, उसे अस्पताल पहुँचाया गया कपासन के, और वहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया, जहाँ उसका इलाज जारी है। इस घटना के बाद माली समाज के लोग कपासन में एकत्रित हो गए, विरोध प्रदर्शन किया, आक्रोश जताया और कांग्रेस ने भी पूर्ण रूप से साथ दिया। कांग्रेस के प्रदेश सचिव ललित बेरीवाल और जिलाध्यक्ष बेरूलाल चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस व माली समाज के साथ सर्व समाज के लोग वहां पर एकत्रित हुए, विरोध प्रदर्शन किया और बाद में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें पीड़ित को 51,000 रुपये इलाज के लिए दिलाने की मांग की गई और आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग उठाई गई। इस दौरान खासतौर पर पीड़ित को जैसे ही अस्पताल ले जाया गया, वहां पर अस्पताल में पीड़ित के बयान करने की बात को लेकर भी लोग आक्रोशित हो उठे। वहां पर थाना प्रभारी रतन सिंह मौके पर पहुंचे, उन्होंने समझाइश के प्रयास भी किए, लेकिन लोग काफ़ी आक्रोशित दिखाई दे रहे थे। तो अभी तो नाम ले रहा है ना, आप सुनो ना इसकी। अभी नाम ले रहा है तो इसकी सुन क्यों नहीं रहा? वीडियो इसीलिए तो बना रहा था जो है, जो इसमें क्लियरिफिकेशन है। अरे तो आप जबरदस्ती आ रहे हैं इनको, वो ले रहे थे, ये बोल रहे थे आराम से तसल्ली। मैंने सोचा कि आज में दंगी के ऊपर वीडियो। अरे एक मिनट भैया चुप प्लीज, हाथ जोड़ी प्लीज, वो बयान दे रहा है। साहब ने बोल दिया आज वीडियो नहीं बनाना, वीडियो नहीं बनाना इसीलिए, वरना आज में वीडियो बनाता। मेरी दंगी मिल रही है इसीलिए। वो तू तो जो तेरे साथ हुआ है, कौन कौन लोग अपना हुई जो बता दे। अरे आप पूछो, कोई बीच में नहीं बोलेगा, आप पूछो। उसके बाद पूछूंगा। पूछेंगे तो लोग तो यही रहेंगे, कोई लोग नहीं जाएगा। मतलब बयान मतलब अभी और भीड़ बढ़ेगी और हंगामा होगा, और भीड़ बढ़ेगी और हंगामा होगा। मतलब पुलिस प्रशासन बात सुनने नहीं देता है, आप पब्लिक के साथ अन्याय हो, आप सुनो। भाई बयान ही तो ले रहे आपके सामने, बयान ले रहे हैं तो क्या मेले में आएगा, पार्किंग में तो साइड में रहा, क्या है वो बयान दे रहा, बयान ही नहीं ले रहा। आराम से तसल्ली से उसको सुनो ना। पहले 4 बार नाम ले लिया उसने, जिनकर साहब। आप सुबह घर से कितनी बजे निकले थे, वो उसकी वार्ता सुनो ना। मतलब वही तो सर भारत पूरा बोलना चाह रहा हूँ तो बोलो। शुरुआत कहाँ से, वो सारी चीज तो लिखनी पड़ेगी ना। तो बता दी, उसके बाद वो नाम ले रहा, नाम नहीं सुन रहा। 6 घंटे का अंतर है, जो सुबह 8 बजे घर से गए। अरे सर अभी पर्चा बयान ले रहे हैं, आप बोल रहे जैसे इसमें रिकॉर्डिंग, ये कुछ भी अपन कुछ भी कह रहे सर, रिकॉर्डिंग में तो आ रहा है ना, ऐसे क्या सुबह के आज दिनांक भला को मैं ये अरे मेरे कान का इलाज चल रहा है 4 बार, तो मैंने सुन लिया धीरे से, जिनकर वो सुन नहीं रहा, पास में खड़ा लो। जो कहेगा जो सुन रहा है इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है? पूछो ना उससे, हो रहा तमाशा बना दो तुम लोग पब्लिक का। वो यहाँ आप तो स्टेटमेंट लो साहब, डॉक्टर साहब को। हाँ तो बुलाओ डॉक्टर साहब को, आपकी जिम्मेदारी है। बस भैया थोड़ा सा साइड में जाओ, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, थोड़ा साइड में जाओ। ये कह रहे ना बयान लेने में तकलीफ हो रही, बयान ले रहे। उनका कहना था कि पुलिस और प्रशासन काम कर रहा है राजनीति के दबाव में और इस कारण ये हमला हुआ है। उन्होंने बताया कि जो सूरज माली हैं, पीड़ित जो घायल हैं, उसकी सिर्फ यही मांग थी कि इस तालाब में पानी लाया जाए और उसके लिए उन्होंने विधायक से ये मांग की है। और इस मांग के बाद जिस तरह का हमला हुआ है, इसको लेकर
कांग्रेस ने भी इस घटना की भर्त्सना की, आक्रोश व्यक्त किया और साथ ही आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई है। देखिए कपासन में किस तरह से एकत्रित हुए क्षत्रिय लोग और उसके बाद किस तरह से आक्रोश व्यक्त किया गया। देखिए यह लाइव वीडियो। बड़े शर्म की बात है, कल रात को जाखड़ माता के पुजारी सुंदरलाल जी के लड़के भाई शांतिलाल जी के लड़के भाई सूरज माली के खिलाफ कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोरा जी के निम्बाड़ा के पास में व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो लेकर 5, 6, 7 गुंडे उसके अंदर से उतरे और उसको कहा तू पानी बहुत मांगता है ना, आज तेरा इलाज करने के लिए आए हैं। और उसके साथ भाई उदयलाल उसके साथ में था भीम, और उस उदयलाल भीम ने का हाथ पकड़कर वो कसकर सूरज ने उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में गुंडे जो थे नकाब पोस्ट पहन के आए थे और उन्होंने लाठियों और सरियों से उसके पैर तोड़ दिए और पैर तोड़ने के बाद में ये कपासन आया और कपासन आने के बाद उसे चित्तौड़ रेफर किया गया और चित्तौड़ रेफर करने के बाद में इस परिवार विधायक अर्जुन लाल जिंगर के गुंडे वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद उसके बयान लेने का जब समय आया तो उसको गुमराह करते रहे, तू सुबह टिफिन लेके कितनी बजे नौकरी पे गया, किसके साथ गया, और उसको जैसे ही उसने अर्जुन लाल जिंगर का नाम लिया कि मेरे पीछे हमले के पीछे अर्जुन लाल जिंगर था, तो मैंने उसको तो नाम छोड़ दो तू। और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि तू तो ये बात कर कि तेरे पर हमला हुआ कि नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं प्रशासन से कि एक अकेले सूरज की लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई के पीछे पूरी कपासन नगर की जनता है, पूरी विधानसभा की जनता है, चित्तौड़ की जनता है और पूरे राजस्थान की जनता यहां पर आकर इस हमले के पीछे। मैं प्रशासन से यह कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द त्वरित न्याय प्रदान करे। कपासन की जनता और भाई सूरज माली ने कोई गुनाह नहीं किया था, उसने बड़े सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में भजन गाकर उन्होंने अपनी मांग करी कि कपासन की जनता की जो मांग है, जो पिछले कई वर्षों से यहाँ का तालाब भर नहीं पाया है, उस तालाब को भरने के लिए मांग की और उस मांग करने के पश्चात उसके बाद वहां पर वो गुंडे से बोलते हैं हम तो नेता के कहने से सुपारी लेके आए, तेरा काम तो हम करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं उन गुंडों को, काम तो अब तुम्हारा ये जनता तमाम कर देगी। जिस प्रकार के कृत्य आप यहाँ पर करने जा रहे हो वो कोई जनता यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगी। आज तो ये जो लोग हैं वो खाली एक आवाज पर, जो यहाँ नगर के लोग हैं, आने वाले समय में 24 घंटे के अंदर अंदर सूरज माली का न्याय नहीं दिया जाता है, इसके पीछे इसकी तह तक जाकर जिन गुंडों ने यह कृत्य किया है उनका इलाज नहीं कर दिया जाता है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उनको सलाखों के पीछे नहीं धकेल दिया जाता है, तब तक हम रुकने वाले नहीं है। किसी भी सूरत में हम लोग रुकेंगे नहीं। आप इस बात को समझ लें। अब जनता की आवाज कोई सूरज माली के अकेले की आवाज नहीं है। रात को मैं वहां चित्तौड़ गया था। चित्तौड़ जाने के पश्चात वहां जिस प्रकार प्रशासन उसकी आवाज को दबाकर छुप के बयान लेना चाहता था, तो हम सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता और चित्तौड़ के आम नागरिक वहां पर पहुंचे तो वो डर गया और फिर बोला कि नहीं हम तो अब तो आप सब लोग बाहर नहीं जाएंगे जब तक बयान नहीं लेंगे। तो भाई मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूं। उसके पश्चात वहां एडिशनल एसपी आए, एसपी साहब आए, उसके पश्चात वहां पर सूरज माली ने जो बयान दिया वो बयान लिखित में रिकॉर्ड हुआ और उसमें सूरज माली ने सीधा यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक अर्जुन लाल जिंगर पर आरोप लगाया है। मैं पुलिस वाले से कहना चाहता हूँ कि जब तक एफआईआर में उसका नाम दर्ज नहीं कर दिया जाता है, जब तक एफआईआर में उसका नाम दर्ज नहीं कर दिया जाता है, हम लोग रुकने वाले नहीं है। आप सब लोग हाथ खड़ा कर कहो, जब तक सूरज को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। किसी भी सूरत में हम लोग रुकेंगे नहीं। भोपाल के रहने वाले लाल भाई सूरज माली को न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ इस बारे में बताया है, लेकिन मैं सबसे पहले तो उन अपराधियों के लिए प्रशासन से यही कहूंगा कि 24 घंटे के अंदर जिन्होंने अपराध किया है उनको और उन अपराध के पीछे षड्यंत्रकारी जो भी है उनको दोनों को
उनके साथ गिरफ्तार करके उनको सूरज माली को न्याय दिलावे। मैं इस मौके पे सबसे पहले तो आज जो स्थिति बनी है कि सूरज माली ने जब जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है, अगर वो सोशल मीडिया पे भी इतने सम्मानजनक बात विधायक को अर्जुन लाल जी छीनकर बोल रहा है, कोई आप शब्द नहीं कहे, उसके बावजूद भी, और अगर इतनी क्षमता नहीं है सुनने की, ना जनप्रतिनिधि किस बात के हो? आपको अगर सुनना नहीं है तो इसके बाद तो आपको फालतू ये करते हो। आज हम भी जनप्रतिनिधि है, हमारे लिए भी अक्सर तो कोई भी नहीं होता है तो सुननी भी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर हमला करवा दो, इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए। जो है इन्होंने कायरतापूर्वक, भाई सूरज माली जो एक गरीब और निर्धन परिवार से आता है, उसने अपन जनता की मांग है, जो कपासन के वर्षों की मांग है, उसी मांग को उसने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे उठाया है। तो ये कोई अपराध नहीं है। लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर इस तरह कोई भी अगर आम आदमी लोकतंत्र में अपनी बात उठाने के लिए अगर उठाए और उसके साथ ऐसा हमला हो जाए, तो इससे शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती है। मैं इस मौके पर भजनलाल सरकार, जो एक पक्षी सरकार है, कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है और एक जंगल राज कायम हो गया है, और इसी का परिणाम है भाई सूरज माली के साथ इस तरह की घटना हुई है, जो उसमें कुछ जानलेवा हमला हुआ है। मैंने सूरज माली को न्याय के लिए मैं प्रशासन से एक बार पुनः मांग करता हूं कि तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर सूरज माली को के जो घटना करने वाले हैं उनको गिरफ्तार करें और सूरज माली का इलाज के लिए आर्थिक सहायता का पैकेज भी जारी करे सरकार, और उसको अगर मौका मिले तो ऐसे आदमी के साथ सरकारी नौकरी में भी उसको व्यवस्था करे। यही मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मांग करता हूं। और आज मैं आप पानी की जो बात है उसके बारे में बताता हूं। आज हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो ये बात कह रहे हैं कि 2-2 कट्टे 3-3 कट्टे लेके आप बोलते हैं, आप सरकार किस बात की है? सरकार में है 2 साल हो गए, बजट ये किया हुआ है, अगर बजट जारी कर दिया है और आप सब बुद्धिजीवी है, समझदार आदमी है। मैं एक बात मीडिया वाले लोग भी है, आज से ये अवगत कराना चाहता हूँ, किसी भी काम का ठेका होने के बाद जमीन अधिग्रहण होती है, मुआवजा देते हैं या पहले देते हैं? अगर उनके मन में ये नहीं होती तो मुआवजा दिया नहीं, भूमि अधिग्रहण हुई नहीं, और उससे पहले टेंडर किया, वो टेंडर भी निरस्त हुआ और भूमि अधिग्रहण भी नहीं हुई। उसी का परिणाम है आज कपासन क्षेत्र में किसी भी तरह में पानी नहीं आ पाया। अगर उनके मन में, सरकार के जनप्रतिनिधियों के मन में अगर ये चीज होती कि पानी लाना है तो पहले मुआवजे की बात करते, भूमि अधिग्रहण का काम करते, उसके बाद टेंडर होता और तो पानी आ ही जाता। और 2 साल पहले अगर बजट में ये चीज हुई है तो आज दिन तक वो धरातल पे क्यों नहीं आई? मैं कह रहा हूँ इसमें तो शीघ्र कार्रवाई करूंगा। आप लोगों ने ज्ञापन दिया, सरकार के नाम, महामहिम के नाम हमने स्वीकार किया, तहसीलदार साहब ने, आपने एफआईआर की कॉपी मांगी, हमने एफआईआर की। आप जैसे सच्चे आदमी के हमारे वो बहुत जरूरत है। आप विश्वास करिए, मैं निष्पक्ष कार्रवाई करूंगा। आप कहोगे हाँ कार्रवाई हुई है पुलिस में, ठीक है। भोपाल खेड़ा का निवासी ये सूरज माली जो सिंहपुर फैक्ट्री से वापस घर लौट रहा था और उसी दौरान ये हमला हो गया था, जिसमें वह गंभीर घायल हुआ। घटना के बाद उसे कपासन हॉस्पिटल के बाद उदयपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लोगों में आक्रोश है। घटना के बाद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बेरूलाल चौधरी भी उन पीड़ित परिवार के घर पर पहुंचे, समाज से भी मिले हैं। उसका वीडियो भी एक सामने आया है। आप देखिए किस तरह से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं बेरूलाल चौधरी इस पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं और उन्होंने बताया कि इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस उनके साथ है। रोमत में सब ला रहे हैं आप रोमत हो गई वो तो देखियो, लेकिन आप सब आपका ला रहे हो, ठीक है, आपका परिवार का ला रहे हो। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। सभी पहलुओं पर जांच जारी है। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आगे क्या कुछ आता है अपडेट, हमारा प्रयास रहेगा इस घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़ रही जबरदस्त न्यूज के साथ। धन्यवाद।